नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत ही कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह ये भी है कि लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते हैं, इलाज भी नहीं करवाते हैं और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण दिखें तो जल्दी इसकी जांच करवाएं और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। हमारे खास प्रोग्राम स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भोपाल के चिरायू अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान को 25 जुलाई को चिरायू अस्पताल से भर्ती करवाया गया था। कोरोना से जंग जीतने के बाद अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। चिरायू अस्पताल के द्वारा जारी बुलेटिन में बताया गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 11 दिन से हालत बेहतर है। बीते 10 दिनों में कोरोना के कोई लक्षण उनमें नहीं दिखाई दिए। सुबह अस्पताल की टीम ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य की जांच की। उनके सभी क्लिनिकल पैरामीटर नॉर्मल लिमिट में आए हैं। डिस्चार्ज होने के बाद शिवराज ने कहा कि राम जन्मभूमि को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। इससे हमको परहेज करना पड़ेगा, ये समय की मांग है। मैं फिर एक बार जो पेशेंट्स हैं उनको फिर कहना चाहता हूं, कोरोना लाइलाज बीमारी नहीं है। संकल्प है हमारा, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। प्रदेश जीतेगा, देश जीतेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं फिर सभी कोरोना वॉरियर्स को जिस शिद्दत से सेवा की कर रहे हैं वो पेशेंट्स की, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। आपके साथ मिलकर ही हम कोरोना को मध्य प्रदेश की धरती से समाप्त करके चैन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज 12वें दिन स्वस्थ होकर घर जा रहा हूं। मेरा कोरोना पेशेंट से कहना है, कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे लक्षण आए टेस्ट करवाने की और इलाज करवाने की जरूरत है। अगर हमने समय पे इलाज शुरू किया तो कोरोना को हम हरा देंगे। कोरोना हमसे जीत नहीं सकता। लेकिन अगर हमने छुपाया तो फिर हम संकट में आ जाएंगे। हम खुद भी संकट में आएंगे, दूसरों को भी संकट में डालेंगे। इसलिए लक्षण आते तुरंत बताएं और इलाज करवाएं। लाइलाज बीमारी नहीं है। समय पर इलाज मतलब सर्दी जुकाम बुखार है ये। लेकिन कोरोना हो ही ना, इसके लिए प्रदेशवासियों से मैंने अपील की है, करता हूं कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, हाथ साफ करते रहें साबुन से, सैनिटाइजर से। ये कोरोना हमारे पास फटक नहीं सकता। कोरोना लापरवाही से ही आता है। देशवासी आज प्रसन्न है, सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। 500 साल पहले जो महायज्ञ प्रारंभ हुआ था, आज उसकी पूर्णाहुति हो रही है। और विशेष रूप से मैं मोदी जी को प्रणाम करता हूं, इसलिए कि कोई नेता होता है जो दशक का नेता होता है, कोई नेता होता है शताब्दी का नेता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो इच्छा शक्ति, जो संकल्प दिखाया है, वो 500 साल के भारत के सबसे बड़े नेता हैं आज। छत्तीसगढ़ से नया गांव आया युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिससे पूरे नया गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक युवक चित्रकूट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नया गांव में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मचारी श्रीराम तिवारी का बेटा है। फिलहाल बेटे को पिता नहीं मिलने दिया गया है और अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इस मामले में बीएमओ डॉक्टर तरुण कांत त्रिपाठी का कहना है कि चित्रकूट आने के बाद युवक का संपर्क किसी से नहीं हुआ है। युवक ने पूरी सावधानी बरती है, ऐसी जानकारी परिजनों ने दे दी है। परिजनों का भी सैंपल लिया जाएगा। हमारे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में एक लैबोरेटरी डिपार्टमेंट है, उसके कर्मचारी हैं पृथ्वी राम तिवारी।
उनका बेटा छतरपुर में जॉब कर रहा है। उसका सैंपल हुआ लगभग 31 तारीख को, और वो वहाँ से यहाँ आ गया। 3 तारीख को यहाँ चित्रकूट आ गया। चित्रकूट आने के बाद रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई है कल, और आने के बाद हमें सूचना मिली और हमने उसको छतरपुर शिफ्ट करवा दिया है, क्योंकि माननीय एसडीएम सर का और कलेक्टर सर का निर्देश हुआ कि वो वहाँ पॉजिटिव आया है तो वहीं पे जाएगा, तो वो वहाँ शिफ्ट हो चुका है। और बाकी हमने उस एरिया को सुरक्षित कर दिया है। वैसे भी वो आके वहाँ पे किसी और से नहीं मिला है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शिलान्यास के अवसर पर अपने ही निवास पर भगवान राम की पूजा की। राम मंदिर के भूमि पूजन पर उत्सव जैसा माहौल बनाया गया। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा के निवास पर सुंदर कांड का भी पाठ करवाया गया। जय जय 500 साल का संघर्ष, हजारों हजार कार सेवक और राम भक्त कुर्बानी दे चुके। उस समय तो राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, पर इस दौर में सैकड़ों साल सिर्फ कुछ कैकई और मंथरा जो सुबह ही ट्वीट कर देती है, उनके कारण से इतना लंबा वनवास झेलना पड़ा। मैं तो आज के दिन ऐसी कैकई और मंथराओं जो अकारण के ट्वीट करके वातावरण को कुलुषित करते हैं, ऐसे पवित्र भाव को भी खंडित करने की जो कोशिश करते हैं, उनको सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना कर सकता हूं, क्योंकि आज का दिन सिर्फ राममय का दिन है। इस बीच पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। ये खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की सुरक्षा में 14 सीआरपीएफ के जवान जो तैनात हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम ऑफिस ने कहा कैप्टन सिजवा का फार्म हाउस में रहते हैं। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पंजाब से ये खबर है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आज भूमि पूजन किया जाना है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भूमि पूजन के मुहूर्त पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंदिर का शिलान्यास वेद द्वारा स्थापित ज्योतिष शास्त्र की स्थापित मान्यताओं के विपरीत हो रहा है। प्रभु हमें क्षमा करना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने हैशटैग भी दिया है। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी राम भक्ति में डूब रही है। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस के सारे आला नेताओं ने हनुमान चालीसा पढ़ा। इसमें भोपाल के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन वर्मा ने हनुमान चालीसा पढ़ा। कमलनाथ ने अपने घर में बाकायदा राम दरबार सजाया। एमपी के शिवनी के गणेशगंज गांव में बारिश न होने के कारण लोग परेशान हैं, जिसके चलते गांव के युवाओं और बच्चों ने धान के मूसर में मेंढक और मेंढकी की रस्सी से बांधकर बारात निकाली। है कि ऐसा करने से बारिश होती है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, जब भी बारिश नहीं होती है तो उस साल इस तरह के आयोजन किए जाते हैं।
इसी के साथ अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण से भोपाल, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के 10 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन जिलों में ग्वालियर, मुरैना, जबलपुर, उज्जैन, खरगोन, नीमच, सागर, बड़वानी भी शामिल है। इन 10 जिलों में ही मध्य प्रदेश के कुल 71% संक्रमित हैं। यहां पर बीते 5 सप्ताह में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले हैं। बता दें कि कोरोना के बढ़ते आंकड़े सरकार और देश के लोगों के लिए चिंता बढ़ा रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए कई उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कोरोना लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो काफी चिंता की बात है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो कि सरकारी गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं। अयोध्या में हुए राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के शिलान्यास के पूरे होने के अवसर पर पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। राजधानी भोपाल में भी जगह जगह हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया गया। वहीं भोपाल के समता चौक पर भी अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास पर जश्न मनाया गया। पूर्व विधायक सुरेश नाथ मम्मा ने ढोल नगाड़े की थाप पर डांस किया और लोगों को मिठाई बांटी और साथ ही खुशी जाहिर की। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए सदियों से संघर्ष चला आ रहा था। इसी संघर्ष में जबलपुर की उर्मिला चतुर्वेदी भी शामिल हैं। दरअसल उन्होंने पिछले 28 सालों से लगातार अन्न त्याग कर व्रत किया हुआ है। 81 साल की उर्मिला चतुर्वेदी आज भले ही उम्र के इस पड़ाव में आकर कमजोर नजर आ रही हैं, लेकिन इनका ये संकल्प बहुत मजबूत है। उन्होंने पिछले 28 सालों से केवल इसलिए उपवास किया है क्योंकि वे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनते हुए देखना चाहती थी। अब उनकी मनोकामना पूरी हो रही है। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2019 का फाइनल रिजल्ट मंगलवार को घोषित कर दिया, जिसमें प्रोविजनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के गरोठ के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राजेश चौधरी के पुत्र अभिनव चौधरी ने परीक्षा पास कर ली है। अभिनव की देश में 238वीं रैंक बनी है। इसके बाद से घर में खुशी का माहौल है। माता पिता बहुत ही खुश हैं। अनुभव तो खुशी का होना ही है, क्योंकि अभिनव ने लगभग 6 वर्षों तक लगातार कठिन परिश्रम करके साधना के रूप में इस चुनौती को स्वीकार किया था और उसका भी दृढ़ निश्चय था कि करूँगा तो सिर्फ यूपीएससी ही क्लियर करूँगा। ईश्वर की कृपा से और उसकी मेहनत से वह सफल हुआ। और हमने जो सोचा था वो यही था कि भाई किसी पुराने बुजुर्ग व्यक्ति के मुंह से सुना था कि कण भर राज ने मन भर सोना।
तो कण भर राज के बराबर मन भर सोना होता है। सोना होना तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अपने हाथ में अगर कुछ करने के लिए होगा, क्योंकि जो देश की सेवा करने का भाव है या देश के लिए कुछ करने का अगर भाव है, तो वास्तविक रूप से एग्जीक्यूशन जो लोग काम करने वाले होते हैं वो प्रशासनिक लोग होते हैं। इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान तो मेरे परिवार का है, जिन्होंने इतने समय तक मेरा पूरा साथ दिया और मुझे हर किसी जिम्मेदारी से या चिंता से मुक्त रखा और सिर्फ ये कहा कि तू पढ़ाई कर, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर। तो सबसे पहला तो मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का साथ रहा, जिसकी वजह से मैं ये सफलता हासिल कर सका। और एजुकेशन के क्षेत्र में किन किन लोगों का सहयोग रहा है? एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे पहले तो मैं सरस्वती शिशु मंदिर तक मैं पढ़ा हूँ, तो बुनियाद तो वहीं से शुरू हुई है। उसके बाद भानपुरा में श्री मती कमला सिकलेचा से मैंने स्कूलिंग की है बाकी, तो बहुत बड़ा योगदान स्कूल का रहा। उसके बाद फिर NIT भोपाल से मैंने इंजीनियरिंग किया है, अपना ग्रेजुएशन किया 2012 में। तो इन तीनों संस्थानों का मुझे सहयोग मिला, जिसकी वजह से मैं छत्तीसगढ़ के जशपुर के पत्रापाली गांव में गाय की हत्या कर मांस बनाने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि मुकेश नाम के व्यक्ति के घर में गाय की हत्या कर मांस को बेचा जा रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी भागने की कोशिश करने लगे। आरोपियों को पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर रही है। कल ग्राम पत्रापाली में मुखबिर से सूचना मिला कि कुछ ग्रामीण गाय के मांस को काटकर खाने का और बेचने का कोशिश कर रहे हैं। मुखबिर सूचना पर तत्काल पुलिस टीम के द्वारा जाकर एक कार्रवाई किया गया और ग्राम मुकेश के घर में, पत्रापाली में मुकेश युवराव के घर में गाय का मांस काटते हुए कुछ लोग दिखे, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। इनको घेराबंदी करके पकड़ा गया है। करीब 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। मौके पर से एक कटी हुई गाय, जिसका आधा मांस उन्होंने काट कर बना लिया था, उसे जब्त किया गया है। जब्त करने के बाद गाय का क्लेम कराकर उसे दफना दिया गया है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 429, 34 IPC 4-5-10 कृषक पशु पर्यवेक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के पांडुका वन परिक्षेत्र से हिरण को मारने का मामला सामने आया है। ये महीने भर में तीर कमान से हिरण का शिकार होने का दूसरा मामला है। जंगल में पड़े मृतक हिरण को ग्रामीणों ने देखा तो वन विभाग को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे छुरा वन परिक्षेत्र अधिकारी अशोक भट्ट का कहना है कि DFO को सूचित कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जो हमारा वन कक्ष क्रमांक 235 पड़ता है, उससे लगा हुआ, उससे लगभग 25 से 30 मीटर दूरी पर राजस्व क्षेत्र से एक नर चीतल, जिसके गले में तीर लगा हुआ था, वो सूचना पर बरामदगी किया गया। उसके बाद में उसको ला करके यहाँ डिपो में ला करके उसका पशु चिकित्सक छुरा और उपमंडलाधिकारी राजिम के उपस्थिति में उसका विधि अनुसार पंचनामा करके और शव का पोस्टमार्टम किया गया। उसमें तीर बरामद हुआ है। वो तीर को लेकर के हमने फिर उसके बाद वनमंडलाधिकारी महोदय से उनको रिपोर्ट किया। उसके बाद में उनके द्वारा एक डॉग स्पॉट भेजा था, जो आप अभी देख रहे थे। जी जी। MP के बैतूल के लोहिया वार्ड के 3 परिवार रक्षाबंधन पर भैंसदेही तहसील के झल्लार थाना क्षेत्र स्थित बाहरलिंग ताप्ती नदी पर पिकनिक मनाने गए थे, लेकिन उनके साथ बड़ा हादसा हो गया। दरअसल नदी में नहाते समय 2 युवक नदी में डूब गए। फिलहाल एक शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे शव की तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। ये लोग घूमने के हिसाब से गए थे, फैमिली सहित थे। क्या हुआ था वहाँ पे? अभी फैमिली सहित थे, घूमने के हिसाब से और भी 4-5 फैमिली थी मोहल्ले की, घूमने गए। अभी ये 2 लोग नहाने के लिए उतरे, एक और बच्चा है साहू, घर के सामने ही रहता पुराना, वो डूबने लगा था। ये उसको बचाने के चक्कर में ये दोनों साथ में डूब गए। ये उमेश तो मिल गया, मेरे यहाँ चाचा का लड़का है छोटा वाला, उसको अभी ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? वो आशु शाहू, जिनकी अभी जो बॉडी आई यहाँ पे, छोटा ब्रदर है उमेश। कितनी एज है?
इसकी हाँ 35। घर में कौन कौन है? वाइफ है, बच्चे हैं, चाचा है, चाची है। ये लोग बारालिंग में नहाने गए थे। अचानक नहाते समय पानी में डूबने से मौत हो गई उनका, जिसका पीएम करवाने लेके आया था यहाँ पे। कितने लोग हैं? तो उसमें सर 2 लोग हैं, एक की डेड बॉडी जिसको लेके आया था पीएम हो गई, एक डेड बॉडी अभी। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने नरसिंहपुर के अपने गृह नगर गोटेगांव पहुंचे। उन्होंने अपने आराध्य देवता ठाकुर बाबा के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना किया। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर निर्माण की नींव रखने को लेकर मंत्री ने कहा कि शताब्दियों से चले आ रहे संघर्ष को विराम लग चुका है और हम सौभाग्यशाली हैं। हाँ, हम सौभाग्यशाली ज़रूर है कि हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। ये निश्चित रूप से हम भाग्यशाली। एमपी के बैतूल जिले के भैंसदेही तहसील के गांव में लोगों को पानी की काफी परेशानी हो रही है। दरअसल लोगों को पानी भरने के लिए 1 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बड़े अधिकारियों से की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीण खुद ही पैसे इकट्ठे करके पानी का इंतजाम करने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। पानी का है सर। तो पानी की मतलब यहाँ पे कितने नल है? जो यहाँ पे 2 है, उधर 1 है, उसमें पानी आता नहीं। आता है ना। कितने हैंडपंप है यहाँ पर? यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे तो 3 है अभी। 3 है, उसमें से चालू कितने हैं? 2 ही है। 2 है, तो उसमें पीएचई विभाग या आया था यहाँ पर? कोई नहीं आता सर। तो आपने ये समस्या और किसे बताई क्या? बताया सर, पर कोई हमारे किस को बताया आपने? सरपंच को बोल के देखते, सचिव को बोल के देखते, कोई नहीं कर। एमपी के राज्य मंत्री जल संसाधन विभाग रामकिशोर ने वैनगंगा सिंचाई प्रणाली की नहरों का निरीक्षण कर सिंचाई व्यवस्था को देखा। इस मौके पर उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो नहरों में सुधार कार्य के लिए शीघ्र ही कार्य योजना तैयार करें। नहरों के सुधार कार्य के लिए राशि की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग के अधिकारी पूरा प्रयास करें कि नहरों से उनकी क्षमता के अनुसार सिंचाई के लिए पानी मिले। चर्चा करता था, ये दोनों में भिन्नता प्राप्त मुझे हुई जानकारी। उसके कारण मैं स्वतः इस बात को स्वीकार किया कि मुझे ही नहर पे जाना चाहिए। मैं जल संसाधन विभाग के दायित्व का भी निर्वहन कर रहा हूँ, तो मुझे स्वयं को जाकर यथा स्थिति को देखना चाहिए और जनता की जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। मैंने इरिगेशन के सभी अधिकारी, एसी से लेके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेके एसडीओ, सब इंजीनियर, अमीन तक के, ये सारे के सारे अधिकारियों के साथ में और हमारे किसान भाइयों के साथ में मैंने लगभग 5 किलोमीटर नहर पर चलकर नहर की स्थिति को देखा। उसमें क्या सुधार हो सकता है, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया। क्या हम तत्कालीन व्यवस्था कर सकते हैं, उस व्यवस्था को भी मैंने हमारे अधिकारियों को निर्देश देकर मैंने अतिशीघ्र कराने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के कारण रीवा जिले के त्योथर विधानसभा से बीजेपी विधायक श्यामलाल द्विवेदी अपने गृह ग्राम कोनी के पास स्थित भगवान टेढ़नाथ शिव मंदिर में अन्य जल त्याग कर आराधना करने बैठे हुए थे। उनका कहना था कि जब तक मुख्यमंत्री ठीक नहीं हो जाते वो शिव आराधना में लीन रहेंगे। हालांकि बता दें कि सीएम शिवराज सिंह ठीक हो चुके हैं और उन्होंने डॉक्टरों का धन्यवाद भी किया है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। हमारे संगठन के अध्यक्ष माननीय बीडी भाई शर्मा जी, संगठन महामंत्री सुभाष माननीय भगत जी, हमारे माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए और हमारे प्रदेश में, जिले में तमाम इस तरह के
खबर सुनकर मेरे मन में बड़ी आत्मग्लानि उत्पन्न हुई और हमने ये सोचा कि जब कोई उपाय काम नहीं करता इस देश में, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब अनुष्ठान किया जाता है। हमने ये मन में अचानक मेरे भाव आया कि भगवान भोलेनाथ जब समुद्र मंथन हुआ था उन्होंने विष का पान किया था। कोरोना भी एक जहर है, तो मैं भगवान टेढ़नाथ के चरणों में जाकर ये प्रार्थना करूंगा अपने क्षेत्रवासियों की ओर से कि हमारे सम्मानित सभी नेतागण स्वस्थ हो जाएं शीघ्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।